Hello friends, today we will start new chapter number 11, transversal and pairs of lines. Then first word is given here, transversal. Then we will learn what is transversal. Okay, transversal क्या होती है? तो ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है और क्या बोलते हैं उसे देखिए, a line which intersects two or more given lines at different points is called transversal to the given lines. हम हर पॉइंट्स को, हर वर्ड्स को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे यहाँ पर. A line which intersects two or more given lines at different points is called transversal to the given lines. ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए लाइन है P, Q एंड R. ठीक, ये थ्री लाइन्स है और इसको लाइन N इंटरसेक्ट्स कर रही हैं. P को A पॉइंट पर, Q को B पॉइंट पर, R को C पॉइंट पर. टू और मोर देन टू या टू से ज्यादा लाइन्स को जब कोई लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल कहलाती है. जैसे सपोज करिए, ये वन लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई और ये इस तरह से सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो यहाँ पे ये पॉइंट ए पर, ये पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो जो सी है ये ए और बी के लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी. ठीक, अब एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पर वन लाइन हो गया, सपोज करिए ये है एल और एक दूसरी लाइन यहाँ पर हो गई एम और इसको कोई एक लाइन एन इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या ये जो एन है वो एम और एल के लिए ट्रांसवर्सल होगी? डिफिनीशंस हम लोगों ने पढ़ा था. क्या था डिफिनीशन? A line which intersects two or more given lines at different points is called transversal to the given lines. और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो L और M लाइंस को N एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होना चाहिए था, इसलिए N, M और L के लिए ट्रांसवर्सल नहीं है. तो फाइनली बात समझ में आई कि वो लाइन जो टू या मोर देन टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसका ट्रांसवर्सल कहलाती है. आइए इस पर बेस्ड हम लोग वर्कशीट नंबर 1 करेंगे. टिक द फिगर्स इन विच द लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल टू द अदर गिवन लाइंस. उसे टिक करिएगा, ये सही का निशान लगाना होगा, जिसमें लाइन टी बाकी लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल्स होंगी. बेटा ट्रांसवर्सल में था कि वो लाइन जो टू और मोर देन टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे. टी यहाँ पर सिर्फ एस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ये इसके लिए ट्रांसवर्सल नहीं होगी. ठीक है, नाउ बी टी, ये टी लाइन है, टी के लिए पूछ रहा है बेटा, तो टी को हम चेक करेंगे. तो टी केवल एम को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, यानी कि सिंगल लाइन को, तो इसका मतलब टी भी इसकी ट्रांसवर्सल नहीं होगी. सी, ये टी है, टी यू, वी और डब्ल्यू को इंटरसेक्ट करती हैं और वो भी अलग अलग पॉइंट्स पर, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी. डी, देखिए टी एम और एन को, जो अभी भी मैंने समझाया था, वो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, जबकि डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो ये इसका ट्रांसवर्सल नहीं होगी. ई, ये टी है, टी लाइन ए और बी को सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ए और बी के लिए ट्रांसवर्सल नहीं होगी. लेकिन बी और सी को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बी और सी के लिए ट्रांसवर्सल होगी. तो यहाँ पे टिक लगाने के बजाय हम लिखेंगे टी विल बी
transversal for line B and C, not for A and B, क्योंकि A और B को इस सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, क्या T L और M के लिए होगी? तो देखिए M को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है L को, और M को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उसका ट्रांसवर्सल होगी। इस तरह से हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस की डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन और वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।